महामंत्री महाराज, जैसा कि हमने तुमसे कल पूछा था कि क्या तुम्हें भगवान, पृथ्वी, ब्रह्मांड और इन सब के बारे में जानने में रुचि है। तुमने कहा था हाँ महाराज। तो या आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। क्या, क्यों, कैसे, कब, क्या, जो भी है, कैसे है। तो तैयार हो तुम जानने के लिए? हाँ महाराज, मेरी भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है। बताइए महाराज। अद्भुत महामंत्री, तुमसे हम यही उम्मीद कर रहे थे। तो देखो महामंत्री, इतिहास में अलग अलग फिलोसफर, जिन्हें मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, आए और गए। अभी भी बहुत से फिलोसफर हैं जो लगातार ये ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं क्या, कैसे है, भगवान है नहीं है, और बहुत सारे फैक्ट, पृथ्वी क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये वो सारी चीज़ें। कुछ ने भगवान को माना, कुछ ने भगवान को नहीं माना। मतलब सब ने अपना अलग अलग तर्क दिया। अब डीप फिलॉसफी के लिए महामंत्री तुम्हें पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। हम भी पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ लेना, बता दूंगा तुमको। बाकी मेरे को, मेरी फिलॉसफी ये है महामंत्री, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत जाना, तो इसको समझाने के लिए मैं तुमको प्राचीन काल में ले चलता हूँ। देखो महामंत्री, इतना मुझे नहीं पता कि वास्तव में पृथ्वी का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या ये डिबेटेबल पॉइंट है, सर्चेबल पॉइंट है। लेकिन महामंत्री, मेरा मानना भगवान में है। मैंने बहुत बार फील किया है, तो भगवान में मेरा मानना है। बाकी तुम्हारे लिए, मतलब सभी के लिए बता रहा हूँ, वही मैं अपना विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखो, जहाँ तक महामंत्री मुझे लगता है, कारण मुझे नहीं पता पृथ्वी बनने का, हम लोगों के रहने का, जो भी कारण रहा हो, लेकिन जब भगवान ने पृथ्वी बनाई तो उसके बाद उनको भी मज़ा आने लगा। उनको मतलब एक अलग ही एहसास होने लगा, मज़ा आने लगा उनको अलग अलग चीज़ देख के। कुछ में वो निराश भी होते होंगे, लेकिन और उनको मज़ा आने लगा। उनको लोगों से प्यार होने लगा, और उन लोगों की खोज में, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं या अलग जिनका नाम होता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम सर हो गए और बहुत सारे लोग, उनकी खोज के लिए वे पृथ्वी को और ज़्यादा रोचक बनाने लगे। तो इसको मैं तुमको बेसिक से बताता हूँ। तो अगर तुम हिंदुइज़्म, सनातन धर्म को मानते होगे, तो सनातन धर्म में देखो, पृथ्वी से संबंधित 4 युग के बारे में बताया गया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ज़्यादा डीप जाओगे तो पहले तुम एक जगह तुम देखे होगे कि बहुत से लोग भोलेनाथ को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, बहुत से लोग नारायण भगवान को, विष्णु भगवान को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, राम भगवान को, कृष्ण भगवान को अवतार मानते हैं नारायण भगवान का। तो इस पे मैं तुमको बताना चाहूँगा कि, और बहुत जगह तुमने सुना होगा कि नारायण और भोलेनाथ एक ही हैं। ये बात सत्य है। तो देखो, जैसा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग आते हैं, सबके अलग अलग कालक्रम है, जैसे भी कलयुग चल रहा है। तो ऐसे ही मैंने एक जगह पढ़ा था कि ऐसे अनेक बार सतयुग आ चुके, अनेक बार द्वापर आ चुका, अनेक बार त्रेता आ चुका, अनेक बार कलयुग आ चुका। कुछ में भोलेनाथ प्रधान भगवान होते हैं, वे विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी का और सारी सृष्टि का जो भी है निर्माण करते हैं। कुछ बार नारायण भगवान मेन भगवान होते हैं, और वो सारे पृथ्वी का, भोलेनाथ का, सबका निर्माण करते हैं, देवताओं का निर्माण करते हैं, सबका मतलब रचना। एक कुछ बार नारायण भगवान, कुछ बार विष्णु भगवान, और शायद मुझे इसमें एग्जैक्ट नहीं पता, अगर तुमको कहीं से मालूम हो तो ऐड कर लेना। कभी कभी माता आदिशक्ति, माँ, देवी माता, वो भी मेन सोर्स ऑफ भगवान होती हैं। तो इसलिए लड़कियां इसमें वो ना करें कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ भी वह ये वाला विचार ना लाएं। ऐसे कम्बिनेशन है। डीप नॉलेज के लिए देखना, मैं बाद में फिर से बताऊंगा तुमको। बाकी फ़िलहाल यही समझो। देखो फिर अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी जो युग चल रहा है, इसमें नारायण भगवान मुख्य हैं। नारायण भगवान ने सबसे पहले भोलेनाथ और ब्रह्मा जी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी को पृथ्वी बनाने का दायित्व दिया, और भोलेनाथ को विध्वंसक या
नष्ट करने का जो भी हो दायित्व दिया, और सारे देवताओं का निर्माण ऐसे किया। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी निर्माण के लिए उन्होंने पृथ्वी बना दी, लेकिन पृथ्वी संचालन के लिए सबसे पहले 4 लोगों को जन्म दिया, जिसमें थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो महामंत्री का तुमसे कभी कोई पूछे कि पृथ्वी के प्रथम प्राणी कौन थे, तुम्हारे मन में तुरंत विचार आना चाहिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 लोग पृथ्वी के पहले इंसान, कुछ भी बोल सकते हो, थे। अगर प्राचीन काल से आओगे तो साइंस भी भटक रही है, साइंस एग्जैक्ट कुछ नहीं बता पाई है, क्या कैसे वो बस आदिमानव इसी पे टिकी हुई है, एग्जैक्ट नहीं बता पाई, ना कभी बता पाएगी, मेरा मानना है, बहुत लोगों का मानना है। वो बस ऊपर ऊपर से बता देती है, इसलिए तुमको मैंने इतना बता दिया, आप समझो। लेकिन ब्रह्मा जी ने इनको इसलिए बनाया था ताकि ये पृथ्वी पे आके यहाँ जनसंख्या वृद्धि कर सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने और ये संन्यास ले लिए, 4 लोग संन्यास ले लिए, क्योंकि इनके अंदर इच्छाओं का अभाव था, इनको मोह माया से कोई मतलब नहीं था, इनके अंदर इच्छा नहीं उत्पन्न हुई। फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा नाम से एक स्त्री एक पुरुष का निर्माण किया, और उनको कहा कि आप लोगों का शरीर अलग है, लेकिन आत्मा आपकी एक ही है। मतलब आप जो डायलॉग सुने होंगे, 2 रूप और एक अस्तित्व, ऐसे आप वो हैं। इनका निर्माण हुआ, इनको पृथ्वी पे भेजा और कहा कि जाइए आप पृथ्वी पे मानव विकास का निर्माण करिए। तो मनु और शत्रुपा को भगवान ने पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी बनाया, और इनके साथ लगभग 85 लाख जीवों को अलग अलग करके, जैसे कुत्ता, भेड़, भालू जो भी है, ऐसे मिला के 85 लाख जीव का निर्माण किया गया। लेकिन उन जीवों में मेन पे रखा गया मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य के अंदर सोचने, समझने, बोलने और सारी चीज़ों का अस्तित्व होता है। मतलब मनुष्य समझदार है, उसको यह दायित्व दिया गया कि इन सारे जीवों की तुम रक्षा करोगे, अपने विवेक से काम करोगे, अच्छा काम करोगे। मेन कॉन्सेप्ट यही था। फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। अब भगवान ने माता का भी निर्माण किया। माता भी सेम जैसे मनु शत्रुपा, वैसे भगवान के अंदर से ही माता का जन्म हुआ था। तो हो सकता है डिबेटेबल पॉइंट हो जाए, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि असल में लड़कियां चाहे जितना मतलब आज़ादी ये सब बोल सकते हो करें, लेकिन उनका मतलब जो बार बार लड़कियों को कमज़ोर बताया जाता है, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। कमज़ोर बताने से तात्पर्य ये है कि कमज़ोर बताना ख़राब है, लेकिन हाँ, जो मतलब बोला जाता है कि लड़कियों की जो मर्यादा है या जो भी हो, उसका यही कारण है कि लड़कियों का निर्माण अस्तित्व मतलब वही है। ऐसा ही है, थोड़ा डिबेटेबल पॉइंट है महामंत्री, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बाकी इतना समझो ये ऐसे ही। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, और माता लक्ष्मी का निर्माण, नारायण भगवान ने माता लक्ष्मी का निर्माण किया था। बोला था कि महादेवी जो मैं हूँ वही आप हैं। तो मतलब नर और मादा, स्त्री और पुरुष, मतलब बोल सकते हो मेल फीमेल और सेम, या सेम, बस यहीं से कॉन्सेप्ट उत्पन्न होता है। सेम है, भगवान ने समान कहा, मतलब अस्तित्व वही है, लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि फीमेल को बनाने वाला कौन है। उसके बाद फिर एक चीज़ तुमने देखा होगा कि माता के सर पे कभी पल्लू नहीं होता, और बहुत सारे फैक्ट, मतलब जैसे भगवान वैसे माता, सेम वैसे थी। और इसके साथ माता को मतलब कहा कि महादेवी आप सौंदर्य का, मतलब लड़कियां सौंदर्य, जो लड़कियां देखे होगे तुम मेकअप वेकअप लगातार करते रहते हैं, उसका कारण यही है कि उनको जन्म से मतलब सौंदर्य उनका भाग है, मेंटेन रहना, साफ सफाई से रहना, मतलब बहुत सारी चीज़, सौंदर्य उनका भाग है, समझ रहे होगे तुम। उसके बाद फिर और धन का प्रमुख बताया गया कि लड़कियां लक्ष्मी का भाग होती है, इसलिए लड़कियों को लक्ष्मी कहा जाता है, कि धन, संपदा, कीर्ति जो भी है, इन सब का संबंध लड़कियों से होगा, कन्याओं से होगा, मेन कहा गया ये। उसके बाद फिर भगवान और माता पृथ्वी को देखने लगे, कैसे पृथ्वी चल रही है। इससे पता चला कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। पहले बहुत मज़ा आया, मनु शत्रुपा ने प्रेम को जन्म दिया अलग, मतलब माता को भी भगवान को भी देख के अच्छा लग रहा था। दोनों ने प्रेम की परिभाषाएं लिखी और मतलब प्रकट किया, दोनों अलग है, मतलब ये डिबेटेबल पॉइंट हो जाएगा, इसलिए इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। मतलब मेन यही है, प्रेम अलग होता है,
मेन पॉइंट इसका यही होता है कि प्रेम का अलग भाव उत्पन्न हुआ। उसके बाद दोनों की शादी हुई, फिर आगे जो भी गृहस्थवास चालू हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, माता खुश थी। लेकिन बाद में अचानक से जब पृथ्वी पे लोगों की जनसंख्या हो गई सबकी, तो मार धाड़ चालू हो गई, क्योंकि फिर लोगों के अंदर लोभ का भाव उत्पन्न हुआ। लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लग गई, गलत तरीके से ऐसे वैसे जो भी हुआ ऐसे चला। उसके बाद फिर इसकी आल इतना हो गया। फिर